भाई नेक्स्ट पार्ट है ये महाभारत के एपिसोड 259 का, देखिए तो आया प्लेगा। मद्रराज, जीवन का नियम है, बलवान निर्बल का अंत कर देता है। और आज वो पांचों पांडव मेरे सामने निर्बल है मेरे सामने। आज उन पांचों पांडवों का अंत निश्चित है। पुत्र दुर्योधन, तुम्हें विजय का आशीर्वाद देते हुए मैं अपने लिए विजय मांग रही हूँ पुत्र। मेरी विजय तो तुम्हारे जीवित रहने में। मुझे वचन दो पुत्र, तुम मृत्यु की ओर चरण नहीं धरोगे। माता, आपके दिए हुए कवच के कारण मैं अजय हूं, और आज मैं उन पांडवों का वध करके लौटूंगा और मेरे 99 भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा मैं। किंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे मृत्यु के चरणों की ध्वनि सुनाई दी तो मैं शरणागति नहीं मांगूंगा। शरणागति नहीं, समाधान तो कर सकते हो ना। माता, समाधान करना ही होता तो मैं युद्ध क्यों करता। मेरे लिए तो एक ही समाधान है, उन पांचों पांडवों की मृत्यु। मेरा प्रण है, जब तक मैं उन पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। माता, आप चिंता मत कीजिए, आपका ये पुत्र आज अवश्य ही विजयी होकर लौटेगा। परीक्षा से पूर्व ही आपने परिणाम जान लिया था भीम। आज की परीक्षा सरल है वासुदेव। दुर्योधन के पक्ष में एक दो योद्धा नहीं, और मामा श्री शकुनी केवल युद्ध में ही अपना शौर्य दिखा सकते हैं। और आज मामा श्री शल्य की मृत्यु अवश्य मेरे हाथों से होगी। दादा दुर्योधन अकेले। दुर्योधन मेरे सामने निर्बल है, उसकी सारी शक्ति हमने उससे छीन ली है। शत्रु को निर्बल मानने वाला योद्धा युद्ध में पराजित हो जाता है भ्राता भीम। सिंह को मारने वाले हाथी के कान में यदि चींटी चली जाए तो बावरा होकर पर्वत से गिर जाता है। हम नहीं जानते कि आज शत्रु कौन सा बल लेकर आने वाला है रणभूमि में। शत्रु की निर्बलता का ज्ञान हुए बिना उसे निर्बल मानना भूल है भ्राता भीम। और समर्थ से समर्थ शत्रु की कोई निर्बलता ही ना हो, ये मान लेना उससे भी बड़ी भूल है। स्मरण में रखिएगा। मेरे बच्चे, योद्धा की शक्ति का स्मरण शत्रु को, और योद्धा की मर्यादा का स्मरण उसे स्वयं को, तो उसकी पराजय नहीं हो सकती। आपका संकेत किस ओर है मामा श्री, मैं जानता हूं। मैं किसी का प्रहार नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मद्रराज, आक्रमण का आदेश दो। नहीं कर पाएगा, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है मेरे हाथों। मेरी मृत्यु तो उसी क्षण हो गई थी दुर्योधन, जिस क्षण तुमने पांचाली के वस्त्र हरण का आदेश दिया था और धर्म ने मुझे बांध लिया था। किंतु आज ना तो हस्तिनापुर की युद्ध सभा है और ना ही मुझे आज धर्म ने बांधा है दुर्योधन।
आज केवल तुम हो और मैं हूं, ना कोई प्रपंच, ना कोई छल। अपनी मृत्यु को देखो, देखो दुर्योधन। भूल कर रहे हो मूर्ख वृकोदर। हम 100 भाई एक ही पिंड से जन्मे थे, भूल गए? मरते मरते मेरे भाई अपनी शक्तियां मेरी देह में स्थापित कर गए। तो हो रहा है। आज तुम्हें फिर से 100 धृतराष्ट्र पुत्रों का सामना करना होगा। 100 तो क्या, सहस्त्र पुत्र होते तब भी उनका यही हाल करता मैं। अभी तो उठाइए, थोड़ा सबक मिले। सुना है हजारों हाथियों का बल है तुम्हारे शरीर में, एक हाथी की बुद्धि भी होती तो तुम मेरे सामने शरणागति मांग लेते। प्रलाप मत करो दुर्योधन, द्वंद्व अभी समाप्त नहीं हुआ। क्रोध क्यों आ रहा है भ्राता भीम? पराजय से भय लग रहा है? आश्चर्य हो रहा है मेरी शक्ति देखकर भ्राता भीम। आज तुम मुझे नहीं मार पाओगे। सुन लो पांडु पुत्रों, आज तक ये तुम्हारा रक्षण बना था, इसको विष दिया फिर भी ये जीवित लौट आया। इसी के कारण पांडव व्रत के लाक्षागृह में तुम सब जीवित रहे। इस दुष्ट भीम ने जरासंध का वध किया। सुन लो पांडु पुत्रों, यही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षण है। देखो, आज तुम सबकी दृष्टि के सामने मैं इसका वध करूंगा। मेरा वचन है, इसे मारने से पहले मैं तुम में से किसी का वध नहीं करूंगा। देखो पांडवों, वैसे इसके मरते ही तुम सब मर ही जाओगे। देखो किस प्रकार तुम्हारा ये महाबली भाई धीमे धीमे मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ, ये शक्ति तो आ गई दुर्योधन को, और कृष्णा जी को भी बलराम जी ने मना कर दिया ना इनकी मदद नहीं करना। लेकिन कृष्णा जी ने इशारे दिए थोड़े बहुत के सबसे बड़ा बलशाली के पास कमजोरी होती है, थोड़ा ध्यान रखना। पर दुर्योधन को कौन रोके, वो मार रहा है हथौड़ी की तरह भाई, और सही भी कर रहा है क्योंकि भीम घड़ी मतलब मस्ती कर गया है ना। थोड़ा धीरे भाई, थोड़ा अहंकार निकालो भाई, तुम भी पांडु पुत्र हो। हाँ, भीम भी बड़ा अभी तेज बोलता है हर जगह पर भाई। अकड़ से अभी हो गया है ना, इसमें धर्म पर चल रहे हैं पर अकड़ भी आ गई है ना भाई। कह रहा है सब उसके बाद खत्म हो गया भाई। कृष्णा जी बता रहे कोई किसी को ऐसे कम नहीं समझो। वो भी अभी देखो लोहा बन गया है, सर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना भाई, जो भी भीम मार रहा है तो उसी के वापस आ रहा है भाई। जो दुर्योधन तो वैसे ही अधर्मी है, आज तो उसको शक्ति मिल गई है, वो किधर छोड़ेगा। कृष्णा जी भी आपको समझा रहा है तो भाई कोई तो कोई निर्बलता होगी उसकी, तो आप भी समझते नहीं हो ना।
कृष्णा भी भाई मौन हो गए, उसको भी कहा गया है तुम बड़ा नहीं बनो। हाँ, उसको भी वचन दे रहा है ना, उसका भाई रह गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।